हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ 10 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, स्रोत का कंपन शीघ्रता से होने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन है तारक वही रहता है लेकिन आवृत्ति कम हो जाती है। दूसरा ऑप्शन आवृत्ति और तारक अधिक हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है आवृत्ति और तारक कम हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन है ध्वनि संपीड़न और विरलन उत्पन्न करना बंद कर देती है। इसका ऑप्शन है बी, आवृत्ति और तारक तो अधिक हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, जब CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अक्रिया करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल देती है। इस प्रक्रिया में CO2 का कौन सा गुण दिखाई देता है। पहला ऑप्शन रासायनिक, दूसरा ऑक्सीकरण गुण, तीसरा क्षारीय गुण, चौथा अम्लीय गुण। इसका आंसर है अम्लीय गुण। तीसरा प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया के समान प्लास्टिडों में भी स्वयं की ओर होती हैं। तो पहला ऑप्शन है एंजाइम रासायनिक कोशिकाएं, दूसरा ऑप्शन कोशिकाएं प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन न्यूक्लियस गुणसूत्र, चौथा ऑप्शन है डीएनए राइबोसोम। इसका आंसर है डीएनए राइबोसोम होते हैं। चौथा ऑप्शन है जल संग्रहण महत्वपूर्ण क्यों कि यह। पहला ऑप्शन है अनुप्रवाह क्षेत्रों में जल आपूर्ति को कम करता है, दूसरा है जल निकाय में खनिज घनत्व को कम करता है, तीसरा जल निकायों का शुद्धिकरण करता है, चौथा ऑप्शन है भूजल का पुनर्भरण। जल संग्रह का अर्थ है भूजल का पुनर्भरण करना। इसका आंसर यही है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का गुणधर्म नहीं है जिसका गलनांक और क्वथनांक समानता उच्च होता है। सही है। ये केरोसिन और पेट्रोल जैसे विलायकों में विलय होते हैं। ये गलत है। ये जलीय गलित अवस्था में विद्युत चालन कर सकते हैं। सही। ये समानता कमरे ताप पर ठोस रहते हैं। सही है। इसका गलत आंसर ये है बी वाला। छठवां प्रश्न है, परिवार नियोजन में रासायनिक गर्म निरोधक विधियों की भूमिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है ये हार्मोन्स के स्तर को बदलकर अंडोत्सर्ग और गर्भाशय की तैयारी को बाधित करते हैं। दूसरा ऑप्शन है वे अंडोत्सर्ग को बढ़ावा देने के लिए एस्ट्रोजन के स्तर को बढ़ाते हैं, निषेचन की संभावना को कम करते हैं। तीसरा ऑप्शन है वे यौन की मिट्टी को मोटा करके शुक्राणुओं को गर्भाशय में प्रवेश करने से रोकते हैं। चौथा ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब को यांत्रिक रूप से अवरुद्ध करके रजोधर्म को पूरी तरह रोक देते हैं। इसका आंसर है ए। प्रश्न नंबर है 7, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति न्यूटन के तीसरे नियम को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, जहाँ क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं और बराबर और विपरीत होते हैं। ऑप्शन पहला है, नाविक आगे की ओर कूदते हुए नाव को पीछे की ओर धकेलता है और नाव उसे आगे की ओर धकेलती है। दूसरा ऑप्शन इंजन की शक्ति के कारण त्वरित होती कार। तीसरा ऑप्शन जमीन पर रखा पत्थर। चौथा ऑप्शन है मेज पर रखी पुस्तक स्थिर अवस्था में होती है। तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 8 है, एक तार का प्रतिरोध 1 ओम है, यदि इसे 2 बराबर भाग में काटा जाए तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना होगा। पहला ऑप्शन 0.5 ओम, दूसरा 1 ओम, चौथा 4 ओम, तीसरा चौथा 2 ओम। इसका सही आंसर है आधा। 0.5 ओम आधा हो जाता है। 0.5। नौवां प्रश्न है, लैंगिक जन्म द्वारा उत्पन्न आनुवंशिक विविधता का परिणाम निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन दिया है विकास पहला, दूसरा है समरूप यमज ट्विंस का निर्माण, तीसरा उत्तरजीविता की संभावना में कमी, चौथा आनुवंशिक रूप से समरूप संतति की उत्पत्ति। इसका सही आंसर है खाद्य जाल विभिन्न प्रकार के विघटन से निम्नलिखित से मिलकर बना होता है। पहला खाद्य श्रृंखला, दूसरा कोशिश, तीसरा खाद्य पदार्थों की, चौथा है परिस्थिति तंत्र। इसका सही आंसर है एक खाद्य श्रृंखला। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। जय हिंद।